एवरेज की पहली क्लास है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहली टाइप यानी कि बेसिक। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं इस चैप्टर के जो मैंने डिस्कस किए इस लेसन में। बेसिक्स के साथ साथ मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी एवरेज के डिस्कस किए हैं और बहुत सारी टाइप्स भी उठाई हैं। कुछ बेसिक टाइप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो मैंने आपको डिस्कस कराई है इसी लेसन में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस लेसन के नोट सिंसियरली बनाइएगा और यकीन मानिए मेरा एवरेज की अगर हम बात करें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ओरली कर जाएंगे, पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं एवरेज की टाइप 1। ये हम सब जानते हैं कि एवरेज है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहला बेसिक क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक ही कराया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। पहले इधर देखो, द वेट ऑफ 3 बॉयज इज 40 kg, 50 kg, 57 kg। ठीक है, अब फाइंड एवरेज वेट ऑफ ऑल टुगेदर। भाई इन तीनों का सम क्या था? एवरेज एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन तीनों का सम क्या होगा भाई? 147 होगा या नहीं होगा? अब ये कितने हैं? 3, 1 2 3, तो नंबर कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने भाई? 3, तो 147 by 3 यानी कि 49 हो गया आपका आंसर। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। अब मेरी बात सुनो, अब अगर मैं आपको कहूं ये सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार पेन छोड़ दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप एक अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को ओरली करने का। ठीक है, इधर देखो, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई स्क्वायर and the average of y numbers is x square। ठीक है, so the average of all the numbers taken together is। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सम क्या होगा? अगर एवरेज x नंबर्स का y स्क्वायर है तो सम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। एवरेज क्या होता था? सम अपॉन नंबर होता था ना। तो अगर सम की बात करें तो एवरेज इंटू नंबर्स टोटल है ना, तो एवरेज कितना है? y स्क्वायर है, नंबर्स कितने हैं? x, प्रोडक्ट कितना हुआ? x y स्क्वायर। दिमाग में रखो x y स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा? y x स्क्वायर। x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भाई? ये है x नंबर्स, ये है y नंबर्स, टोटल क्या होगा? x प्लस y। तो x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर अपॉन x प्लस y अगर आप करोगे, ऊपर x y कॉमन ले लोगे, x प्लस y कट जाएगा, बचेगा अपना x y, यानी कि जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 2 x y। ये सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूशन है बच्चे आपके रेफरेंस के लिए है, वही चीज है। देखो सम मतलब ये देखो मेरी बात, सम ये मान लो यहाँ पर कुछ सम था अपॉन x इज इक्वल टू y स्क्वायर, है ना भाई? यही होता है x नंबर्स का एवरेज y स्क्वायर, है या नहीं है? y नंबर्स का एवरेज x स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, सम क्या होगा? x y स्क्वायर। यहाँ पे सम क्या होगा? x स्क्वायर y। अब मेरी बात सुनो, x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्या हो गया? x प्लस y नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ये x ऑब्जर्वेशन, ये y, टोटल कितनी हो गई भाई? x प्लस y, ये नीचे आ गया। x y कॉमन लिया, x प्लस y ब्रैकेट में बचा, नीचे था ही x प्लस y, ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या? आपका आंसर क्या आ गया? x y। अब मेरी बात समझ गए? अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, पेन छोड़ दो सारे के सारे, जितने भी एस्पिरेंट्स इस लेसन को अटेंड कर रहे हैं कृपया अपना पेन छोड़ दीजिए। अब मेरी बात समझना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने इस चीज पर, लेकिन आप मेरी एक चीज समझ लो, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे पकड़ आप अपनी बना लो, क्वेश्चन को समझो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। ठीक है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा ओरली किया जाता है। बस आप एक चीज देखो, अगर हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आप मान लो कि जो एवरेज है वो भी 12 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब कि ये क्या है? ये 12 है, ये क्या है? ये 7 है, तो आंसर क्या होगा? 12 7 जा 84। अगर मैं कहता हर नंबर को 2 से बढ़ा दिया तो एवरेज कितने से बढ़ जाती? 2 से बढ़ जाती। समझ गए? अगर आपने जो चेंज हर नंबर पे किया है वही चेंज आपका एवरेज पर होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब यही आपने देखा, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, एवरेज इंटू 12 यानी कि 7 इंटू 12 यानी कि 84 होता आपका आंसर। एक और क्वेश्चन है, पेन छोड़ दो, पेन मत उठाना अभी भी कोई भी। स्टार लगा के अगर पेन उठाना है तो बस अपनी कॉपी में लिख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी चेंज आप हर नंबर पे करोगे वही चेंज एवरेज पर होगा और वाइस वर्सा। एवरेज अगर 2 से बढ़ा दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हर नंबर 2 से बढ़ गया। हर नंबर अगर 2 से घटा दोगे तो क्या होगा? मतलब एवरेज 2 से घट गई। समझ गए? इधर देखो क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर की जो एवरेज है वो 27 है, हर नंबर को मल्टीप्लाई किया 8 से। बड़ा ही आसान है, अगर हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो नई एवरेज आपको मिल जाएगी, यानी कि 27 इंटू 8 यानी कि 216। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका आंसर है। यकीन मानिए मेरा, ये भी क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं और इनको ओरली किया जाता है। समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना होता इसमें। ये क्वेश्चन जरा अपनी कॉपी में नोट करो, एक ही बारी में जरा ये पूरी की पूरी टाइप निपटाएं। जरा जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट करो, शाबाश, वेरी गुड।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 20, ठीक है। इफ 5 इज मल्टीप्लाइड टू ईच, हर एक को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सातों नंबर में हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज क्या होगी भाई, वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। इधर देखो भाई, बाद में आंसर चेक करना, पहले इधर देखो, अगर हर नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज को भी 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 20/5 कर दोगे, क्या आ जाएगा आंसर 4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 इज एडेड टू ईच, अगर 7 नंबर है, हर एक को 15 ऐड किया है, तो एवरेज में भी 15 ऐड कर दो भाई, 20 + 15 यानी कि 35। If 4 is subtracted from each, then average, तो एवरेज में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 16। इधर देखो भाई, 100, 4, 35, 16, समझे या नहीं समझे, वही चीज करी हमने, समझ गए ना। अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हो गया। यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो 20/5 हो गया, यानी कि 4 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, 15 ऐड हुआ है तो एवरेज में भी ऐड कर दिया, 35 हो गया। ओरली करते हैं, बड़ी बेसिक टाइप है, लेकिन एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। 4 इज सब्ट्रैक्टेड तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, एवरेज से भी अगर हर नंबर से 4 घटा है तो एवरेज से भी 4 घटा होगा, तभी जाके नई एवरेज बनेगी आपकी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओरली बताइए, बड़ा बेसिक चीज है। द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 40, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यू एवरेज क्या होगी भाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो एवरेज को, 40 × 3 यानी कि क्या 120, समझ गए। यहां पर देखो भाई, एक बस आपको मैं ओरली बता रहा हूं चीजें, ठीक है ना। आगे और क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं अलग वाले। इधर देखो भाई, 21 नंबर का 600 है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, यहाँ इससे तो मतलब पड़ा ही नहीं कि टोटल नंबर कितने थे, 21 होते, 210 होते, उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखो, इफ ईच इज डिवाइडेड बाय 15, तो 600 को भी 15 से डिवाइड कर दो, यानी कि 40 जो है वो आपकी नई एवरेज हो गई, समझ गए। एक बार और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, 7 अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 40 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म, 40 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्या है भाई, 10 अगर ऐड हुआ है तो 57 + 10 यानी कि 67 हो गया आपका आंसर, समझ गए ओरली। ये वाला क्वेश्चन ओरली करके दिखाना जरा, सारे के सारे बच्चे एक बार ये वाला क्वेश्चन ओरली करके दिखाना। एक चीज समझ लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है, अगर ओरली करना, सम पर खेलो। हमने XY² वाले में क्या किया था, सम किया था भाई, 30 नंबर का एवरेज है 40, सम क्या हुआ 1200, एक झटके में कर दो, प्रोडक्ट इनका 1200, दूसरे का क्या हुआ 1200, टोटल सम क्या हुआ 2400। नंबर्स यहाँ थे 30, यहाँ है 40, नीचे क्या है 70, यानी कि 2400/70, 00 काटो, 240/7, यानी कि आपको क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, 34/2/7 ओरली, समझ गए बच्चे, समझ गए ना, कर रहे हो ना साथ के साथ, ये एसएससी ने पूछा हुआ है, अगर कर रहे हो ये वाला करने की थोड़ी सी कोशिश करो। चलो अच्छा, चलो इसके लिए पेन उठा लो, इसके लिए आप पेन उठा सकते हो, ये वाला करो, शाबाश। 13 आर्टिकल्स 70 पे, 15 लिए 60 पे और 12 लिए 65 पे। द एवरेज प्राइस पर आर्टिकल इज, अब देखो इसको कैसे करोगे, 13 × 70 910, 15 × 60 900, 12 × 65 780, नीचे इनका क्या 13 प्लस, इधर देखो आर्टिकल्स कितने थे 13, 15 और 12, तो इनका सम आर्टिकल्स का, ठीक है ना, 2590/40 यानी कि 64.75 जो होगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है ये, द एवरेज ऑफ 20 numbers is 15 and the average of first 5 is 12, average of the rest is। अब मेरी बात बताओ, अगर मैं आपको कहता ये ओरली बताओ तो बता सकते थे। इधर देखो, एवरेज ऑफ 20 numbers is 15, यानी कि सम कितना हुआ 300, मतलब इनका प्रोडक्ट, अगर मैं टोटल सम की बात करूं तो क्या बन रहा है 300, वो सम कैसे बनेगा, इनका प्रोडक्ट 300 बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ पे ये 5 है, 12 है, तो यहाँ का क्या बन रहा है 60। भाई 300 में से अगर पहले 5 का 60 सम है, उधर सम है 300, इधर है 60, घटा दो, बचा कितना 240, 5 जा चुके हैं 20 में से, 240 बचा कितना 15, 240/15 करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 16, ये हो गया आपका आंसर। आप समझ गए मेरी बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आपको इसी में करना है, बस ऐसे डायरेक्ट। आप समझे या नहीं समझे? उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला पार्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसंस हैं, सिंसियरली अटेंड करो सारे के सारे और एनरोल जरूर कर लेना, ताकि पूरा का पूरा एवरेज में, मतलब जब भी मैं न्यू टाइप्स ऐड करूं तो आपको नोटिफिकेशन में, ज्यादा चीजें मैं मांगता नहीं हूं आपसे, बस एक ही चीज कहता हूं कि लाइक करो। जब आप लाइक करते हो बाकी बच्चों को रिकमेंड होता है लेसन। को सारे पढ़ते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।